उकाब पक्षी के समान नया बल। यशायाह 40 का 31। बाइबल दर्शाती है यशायाह 40वें अध्याय और उसके 31वें वचन में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यहाँ इस वचन में परमेश्वर उकाब पक्षी के बारे में जिक्र करते हुए कुछ बताते हैं। तो दोस्तों, पहले हम उकाब पक्षी के बारे में कुछ सीखेंगे कि उकाब पक्षी किस प्रकार का होता है। उकाब पक्षी की आयु 70 वर्ष की होती है तथा 40वें वर्ष में वह ढलने लगता है। 40वें वर्ष में आने के बाद उस पक्षी के नाखून टूटने लगते हैं तथा उनमें कुछ कार्य करने की क्षमता नहीं बचती और उसकी चोंच भी उम्र बढ़ने के कारण टेढ़ी हो जाती है और वे पंख जिनसे वह उड़ता है काफी भारी हो जाती है और उसके सीने के साथ चिपक जाते हैं, जिससे उस पक्षी को उड़ने में तकलीफ होती है तथा इन मुश्किलों के चलते वह शिकार भी नहीं कर पाता क्योंकि उड़ नहीं पाता है। उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना 40 वर्ष हम के पश्चात करना पड़ता है। उस समय उसकी दशा ऐसी होती है जैसे कोई मनुष्य निर्बल, बेसहारा, दुखी तथा तकलीफों से घिरा हुआ होता है। उसे उस समय या तो अपनी जिंदगी समाप्त करने की भावना आती है या फिर अपने जीवन को सही तरीके से आनंद के साथ जीने की चाहत होती है। उकाब पक्षी भी या तो 40 वर्ष के पश्चात अपनी जिंदगी को समाप्त कर ले या 150 दिनों की मेहनत से फिर अपनी जिंदगी को नया कर सकता है। किस प्रकार से वह अपने जीवन को नया कर पाता है, तो चलिए जानते हैं। उकाब पक्षी पहाड़ों पर जाता है तथा पत्थरों पर अपनी चोंच को मारता है। इतना चोंच को पत्थर पर मारता है कि वह टूट जाती है और जब कुछ समय बाद नई चोंच आती है तो वह उससे अपने नाखून जड़ से उखाड़ देता है। फिर जब नए नाखून आ जाते हैं तो वह अपनी चोंच नाखूनों की सहायता से अपने पंख उखाड़ देता है जो उसके सीने से चिपके होते हैं। फिर जब किसी तरह उसे 5 महीने मेहनत करनी पड़ती है, तब जब नए नाखून, नई चोंच वह नए पंख आ जाते हैं तो वह फिर से नई उड़ान भरता है तथा नए बल के साथ फिर से नए जन्म का सा अनुभव करता है। बिल्कुल इसी तरह परमेश्वर हमें भी सिखाता है कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जब हम भी निराश में, दुखों में, तकलीफों में व बीमारियों में अपना जीवन बिता रहे होते हैं तो की बार मनुष्यों के जीवन में भी अपने जीवन को समाप्त करने की विचार आ जाते हैं तथा वे अपने जीवन से हार जाते हैं। परंतु जो सच्चे व जीवित परमेश्वर को जान लेता है तथा अपनी हर तकलीफ को उस पर डाल देता है तथा उसी पर भरोसा करता है, वे भी उकाब पक्षी के समान नया बल पाता है और नया जन्म पाता है। मसीह में आने के बाद कुछ समय हमें भी बहुत मेहनत करनी होती है, जैसे अपने पुराने स्वभाव त्यागना, बुराइयों से मन फिराना तथा अपनी कमजोरियों में अपनी शरीर व आत्मा में विजय पाना। इस मुश्किल समयों के बाद जब हमारी जड़ें परमेश्वर में गहरी हो जाती है, तब हम भी एक नए उड़ान के साथ, एक नए बल के साथ और एक नए आनंद के साथ अपने जीवन को जी पाते हैं। इस विश्वास योग्यता के साथ कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा बल है तथा हमारा सामर्थ्य है, जो हमें कभी जीवन में थकने या हारने नहीं देता तथा एक आनंद की भरपूरी से हम सदा हर कठिन परिस्थिति में चल पाते हैं। चाहे कितने भी आंधी तूफान आ जाए, परंतु जो यहोवा की बाट जोहता है तथा उसे ही अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता है, हर प्रकार की आंधी तूफानों से भी पार हो जाता है। कहीं हार तथा उसमें डूबकर अपना जीवन नाश नहीं करता है। बाइबल ऐसा बताती है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तीमुथियुस 1:7 जो प्रभु यीशु को स्वीकार करने से हमें में मिलती है।
हमें भी उकाब पक्षी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह वह अपनी तकलीफों से लड़ कर भी नया बल प्राप्त करता है तथा फिर से उड़ान भरता है, अपने जीवन को समाप्त होने नहीं देता। इसी तरह हमें भी बड़ी सी बड़ी मुसीबतों को पार करना व उन पर जीत न आना चाहिए, उनमें डूबकर अपना जीवन समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें छुड़ाने वाला, नया बल देने वाला तथा कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, जिसकी हमें सदा बाट जोहनी चाहिए तथा केवल उसी पर भरोसा रखना चाहिए। तभी हम भी उकाब पक्षी की तरह नई उड़ान भर सकते हैं तथा आनंद के साथ, नए बल के साथ एक उत्साहित जीवन जी सकते हैं, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।